नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। हिंदी व्याकरण में अव्यय के भेद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने विकारी शब्दों के बारे में चर्चा की। अब कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अविकारी है, जिन्हें अव्यय कहा जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, जिससे एक बार अगर यह वीडियो आप देखोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और इसीलिए छात्रों, वीडियो अंत तक देखते रहो। तो शुरू करते हैं अव्यय के भेद। तो अव्यय या अविकारी शब्द, इसे पहले समझते हैं कि यह अव्यय क्या होता है। तो कुछ उदाहरण इसके लिए बारे में हम देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, खरगोश तेज भागता है, लोमड़ी तेज भागती है, रमेश धीरे चलता है, हम सब धीरे चलते हैं। अब देखो, यह जो और मोहन आज पढ़ेगा, यह जो उदाहरण है, मोहन को आज पढ़ना है। यह जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में जो रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि खरगोश तेज भागता है और लोमड़ी तेज भागती है, दोनों उदाहरणों में तेज यह शब्द आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पहले उदाहरण में खरगोश तेज भागता है, पुल्लिंगी वाक्य है, पुल्लिंगी शब्द है। लोमड़ी तेज भागती है, देखो यहाँ लिंग बदल लिया, लेकिन फिर भी तेज इस शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आया। जैसे कि यहाँ पहले उदाहरण में लिंग परिवर्तन किया है, लेकिन लिंग परिवर्तन करने के बाद भी खरगोश या तेज इस शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। दूसरा अगले दो उदाहरण देखो, रमेश धीरे चलता है, हम सब धीरे चलते हैं। यहां वचन में परिवर्तन किया गया। रमेश धीरे चलता है, रमेश यानी कि एक वचन है, हम सब धीरे चलते हैं अनेक वचनी वाक्य बन गया। फिर भी धीरे शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उसी प्रकार अंतिम जो तीन वाक्य है, उनमें आज यह शब्द ऐसा है जिसका कारक चिन्ह बदलने पर भी या उसका काल बदलने पर भी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। देखो, जैसे कि मोहन आज पढ़ेगा, मोहन को आज पढ़ना है, मोहन ने आज पुस्तक पढ़ी। यानी कि वाक्य कैसा भी बदल जाए, वाक्य में नाम या सर्वनाम बदल जाते हैं, क्रिया बदल जाती है, कारक चिन्ह बदल जाते हैं, लिंग या वचन बदल जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी बदलाव नहीं आता, जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वही शब्द होते हैं अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं कि जैसे धीरे, अब, और, लेकिन, दिन भर, सामने, बाहर, क्योंकि, बहुत, अचानक, शाबाश। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो कभी भी नहीं बदलेंगे। चाहे काल बदलो, लिंग बदलो, वचन बदलो, कारक बदलो, फिर भी इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए ये अव्यय शब्द होते हैं। ऐसे अनेक अव्यय शब्दों का प्रयोग हम बोलते समय, लिखते समय करते हैं। तो चलो देखते हैं इस अव्यय के कौन से भेद या प्रकार हैं। तो अव्यय के कुल 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक प्रकार है निपात। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यह 5 अव्यय के भेद होते हैं। उसके बारे में विस्तृत इस प्रकार की चर्चा हमें करनी है। पहला जो अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं।
पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अमन आज आएगा। वह अधिक बोलता है। वैभव वही था। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे कैसा बड़ा होने लगा? धीरे धीरे। यानी कि यहाँ जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता वह बता रहा है, क्रिया की रीति या ढंग वह बता रहा है कि कैसे बड़ा होने लगा, तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यहाँ आज शब्द क्रिया का समय बता रहा है। अमन आ जाएगा। कब आएगा? आ जाएगा। यानी कि क्रिया के समय के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। वह अधिक बोलता है। कितना बोलता है? अधिक, ज्यादा, कम। तो क्रिया की मात्रा के बारे में यह जानकारी मिलती है। वैभव वही था, यानी कि स्थान के बारे में पता चलता है। तो यह जो शब्द है, वे सभी शब्द, यह जो क्रिया है, उस क्रिया की विशेष इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे जो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं, ज्यादा जानकारी देते हैं, उन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा बनेगी, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि अब, जब, आज, दिन भर, कल, परसों, अभी, नित्य, सदा, बहुत, अचानक, बार बार या कभी भी, न बदलने वाले और क्रिया की विशेषता बताने वाले इस प्रकार के शब्द हैं जिन्हें जो क्रिया विशेषण अव्यय है। और इस अव्यय को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात छात्रों ध्यान में रखना है कि यह अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है। बस इतना भी ध्यान में रखा तो भी चलेगा। इस वीडियो के माध्यम से बीच बीच में मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे अव्यय के यह भेद आप कभी भी नहीं भूलोगे। उसमें पहला तरीका, पहला नुक्सा, पहली ट्रिक यह है कि क्रिया विशेषण कैसे पहचानना है। तो क्रिया विशेषण बस क्रिया की विशेषता बताता है। तो चलो अगले भेद की तरफ चलते हैं। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। सीताराम के साथ वन में गई। उसने पिता के सामने झूठ बोला। आपकी वजह से वह परेशान हुआ। मेरे साथ चलो। अब देखो, यह जो वाक्य है, इन वाक्यों में भी के साथ, के सामने, की वजह या रे साथ, यह जो शब्द है वह क्या कर रहे हैं? एक तो वह सभी शब्द देखो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए हैं। यहाँ राम संज्ञा है, उसके बाद आया है, पिता संज्ञा है, आप सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद ये शब्द आए हैं। और क्या काम किया है उन्होंने इस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के जो अन्य हिस्से हैं उनसे जोड़ने का काम किया है। देखो यहां के साथ इस शब्द ने सीता या राम, इनका संबंध वन में गई इससे जोड़ा है। उसने पिता के सामने झूठ बोला। उसने पिता झूठ बोला। अगर केवल इतना कहा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इनमें संबंध जोड़ने का काम इन शब्दों ने किया है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात देखो, यहां साथ के पहले क्या आया है, सामने के पहले क्या आया है, वजह के पहले की आया है, साथ के पहले रे आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है छात्रों, ध्यान में रखो। इसकी परिभाषा बनेगी, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ और उसके उदाहरण, के आगे, के कारण, की वजह, के भीतर, की ओर, के बिना। देखो यहां भी केवल आगे नहीं है, के आगे, के कारण, की वजह, ऐसे शब्द है। इसका मतलब यह है कि इन संबंध बोधक अव्यय के पहले हमेशा
का, की, के, रा, री, रे, से इनमें से एक शब्द होता ही है। यही दूसरी महत्वपूर्ण इस प्रकार की ट्रिक या तरीका संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय को पहचानने का है कि संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, के, रा, री, रे या से इनमें से एक शब्द होता ही है। अगर ये शब्द नहीं होंगे तो वह संबंध सूचक अव्यय नहीं होगा, वह क्रिया विशेषण अव्यय होगा। देखो, ज्यादातर क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय पहचानने में छात्रों से थोड़ी सी गलती हो जाती है। कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण अव्यय में भी आते हैं और संबंध सूचक अव्यय में भी आते हैं, या वे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय भी होते हैं और संबंध सूचक अव्यय भी होते हैं। तो कैसे पहचाने? यह बात ध्यान में रखो कि जिन शब्दों के पहले का, की, के, रा, री, रे है, इनमें से एक शब्द है तो वह है संबंध सूचक अव्यय। अगर नहीं है तो समझो वह क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे कि के भीतर संबंध सूचक अव्यय भी है और क्रिया विशेषण अव्यय है। भीतर केवल भीतर होगा वाक्य में तो वह क्रिया विशेषण अव्यय है, और के भीतर होगा तो वह संबंध सूचक अव्यय है। इतनी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अगले तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। तीसरा भेद है अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण देखते हैं। राम और प्रतिभा पढ़ रहे हैं। पिताजी ने कहा था कि मन लगाकर पढ़ना। वह आया परंतु चुप रहा। देखो, यहां यह जो शब्द है और कि, परंतु, इनका वाक्य में काम क्या है यह जानना होगा। जैसे कि देखो, राम और प्रतिभा, पहला वाक्य है राम और प्रतिभा। यहां और शब्द का काम क्या है? इन दो शब्दों को जोड़ना। दूसरे वाक्य में की शब्द का काम क्या है? दो वाक्यों को जोड़ना। यहां दो वाक्य आए हैं। पिताजी ने कहा था, एक स्वतंत्र वाक्य है। मन लगाकर पढ़ना, तो यह भी एक पूरा वाक्य है। और इन दो वाक्यों को कि इस शब्द ने जोड़ने का काम किया है, एकत्रित करने का काम किया है। उसी प्रकार परंतु ने भी वह आया चुप रहा, इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, मतलब समुच्चय करने का काम किया है। समुच्चय करना मतलब एकत्रित करना। तो दोनों का समुच्चय, दो शब्द या दो वाक्यों को एकत्र जोड़ने का काम जो अव्यय शब्द करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। परिभाषा उसकी यही होगी, जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। परंतु, तथा, अथवा, इसलिए, या, ताकि, लेकिन, अन्यथा, ये सभी शब्द या तो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यह है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय को कैसे पहचानेंगे? भले ही यह परिभाषा हमें याद नहीं रही, लेकिन अव्यय कैसे पहचाने इसके लिए हमें अवश्य ध्यान में रखना है कि दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रकार देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। हे ईश्वर, रक्षा करो, शाबाश, इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो, बाप रे इतना आतंक। देखो, यहां यह जो शब्द है वे शब्द मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। मन में कभी कभी विस्मय यानी कि आनंद का भाव निर्माण हो जाता है, कभी दुख या शोक का भाव निर्माण हो जाता है, कभी ग्लानि आती है, कभी लज्जा निर्माण हो जाती है, कभी क्रोध निर्माण हो जाता है। तो यह सभी मन में निर्माण होने वाले भाव है, और उन भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। और उनकी विशेषता यह है कि वह वाक्य की शुरुआत में होते हैं। उसके और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ओ, अरे,
हाय, बहुत खूब, राम राम, सावधान, होशियार। तो यह सभी विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि मन के भावों को प्रकट भी करते हैं। तो मन के भावों को ऐसे मन के भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसे पहचानना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि वे वाक्य के आरंभ में ही होते हैं। ये शब्द वाक्य के आरंभ में होते हैं और इन शब्दों के बाद यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य होता है। अगर यह विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं होगा तो अल्प विराम अवश्य होता है। अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रकार है निपात, कि मोहन आज ही दिल्ली जा रहा है, तुम भी आ जाते तो अच्छा था, रमा अभी तक नहीं लौटी। देखो, जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। देखो, पहला वाक्य, मोहन आज ही दिल्ली जा रहा है, तो यह जो शब्द है आज शब्द पर जोर दे रहा है। आज ही, तुम भी, अभी तक। तो यह जो शब्द है, यह अव्यय शब्द, इनके पहले जो शब्द आया है उनके अर्थ में एक विशेष प्रकार का जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे निपात होते हैं। और इसके और कुछ उदाहरण, जैसे कि ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, यह निपात, ये जो अव्यय है उसके उदाहरण हैं। तो उसे पहचानने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि इसके पहले जो शब्द है उन शब्दों के अर्थ में विशेष बल ये शब्द लगाता है, उसे हम निपात कहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो अव्यय या अविकारी शब्द जो 5 प्रकार के होते हैं और उनको पहचानने के लिए कौन सा तरीका मैंने बता दिया है, यह हमने देखा है। जैसे कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, संबंध बोधक अव्यय, उसके पहले का, की, के, रारी, रे या से, इनमें से एक शब्द होता ही है। समुच्चय बोधक अव्यय, 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय, वाक्य का आरंभ करने वाला शब्द होता है और उस शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य होता है। और निपात, ये जो है वह निपात पहले शब्दों के अर्थ में विशेष बल लगाता है। तो इस प्रकार आज हमने अव्यय शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है और उसके भेद कौन से होते हैं, इसके बारे में विस्तृत इस प्रकार की चर्चा की है। यह वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।